चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। लोहरदग्गा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट की संभावना है। अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब झारखंड में भी बैगलेस डे। गुजरात के बाद अब झारखंड में भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए हर शनिवार को सरकारी स्कूलों में बैगलेस डे लागू करने की योजना है। इस दिन बच्चे बिना बस्ता के स्कूल जाएंगे और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के चंदौरी गांव में मुहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का राष्ट्रीय ध्वज लहराने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। रामगढ़ में चाल ढंसने से मारे गए मजदूरों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी। कुज्जू ओपी क्षेत्र स्थित कर्मा परियोजना में अवैध खनन के दौरान चाल ढंसने से 4 मजदूरों की मौत के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। सीसीएल प्रबंधन प्रत्येक परिवार को 8 लाख मुआवजा मिलेगा। साथ ही प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी भी मिलेगी। जय जगन्नाथ की गूंज के बीच भगवान तीनों स्वरूप लौटे अपने धाम। रांची में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के विश्राम के बाद मौसी बाड़ी से वापसी कर अपने मुख्य मंदिर लौटे। बारिश भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं कर पाई। गिरिडीह में मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा, करंट लगने से एक की मौत। खरीम महुआ अनुमंडल क्षेत्र के चाको सिंघा में मुहर्रम का ताजिया निकालने के दौरान 11,000 वोल्ट की तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। भैरवी नदी की तेज धार में घंटों फंसा रहा बुजुर्ग। रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी की तेज धार में एक बुजुर्ग श्रद्धालु फंस गया, जिसे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गिरिडीह में वज्रपात का कहर, शौच के लिए गई महिला की दर्दनाक मौत। बगाबागार थाना क्षेत्र के गादी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करने वाला जनसेवक सस्पेंड। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय में खुलेआम धूम्रपान करने वाले जनसेवक जगमोहन सोरेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर कार्रवाई का आदेश दिया था। सरायकेला में पिकअप वैन पलटी, 20 लोग घायल। बद्धा थोलको के पास एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। ये सभी एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पलामू में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प। पाटन थाना क्षेत्र के पाले में मुहर्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच रूट को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट भी हुई और 2 लोग घायल हो गए। धनबाद में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 12 साल की बच्ची की मौत। भागा बांध क्षेत्र में रविवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। श्रावणी मेला 2025 में बड़ा बदलाव। वैद्यनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक। देवघर के वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला 2025 के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आस्तिक पालीवार गिरोह का शूटर धनबाद से गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने बरवाड़ा थाना क्षेत्र से देवघर निवासी साहिल नामक एक शातिर अपराधी को हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। वह व्यवसायों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा था। चतरा में तालाब में डूबने से हुई मौत। टंडवा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में समा गया था। घोड्डा में मुहर्रम के मौके पर 2 स्थानों पर झड़प। ठाकुर गंगटी और मेहरमा थाना क्षेत्रों में जुलूस के दौरान रास्ते और आपसी खेल को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पुलिस बल तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च भी किया गया। बारिश के बीच रांची के मैन रोड में निकला मुहर्रम का मातमी जुलूस। रांची में रविवार को मुहर्रम के मौके पर ऐतिहासिक मातमी जुलूस निकाला गया। झमाझम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार रहा। सिमडेगा में कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेब्रा
थाना क्षेत्र में पुलिस ने लेवी मांगने के आरोप में फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ छूठू को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में 4 साल की बच्ची के साथ 14 वर्षीय नाबालिग ने किया दुष्कर्म। सुनारी थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी 14 वर्षीय नाबालिग लड़के को रिमांड होम भेजा गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय सहित झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में इंटर नामांकन पर राजभवन की सख्ती। नई शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन करते हुए इंटरमीडिएट में नामांकन जारी रखने पर राजभवन ने 4 विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है। सरायकेला चाईबासा टोल की बदहाल स्थिति। अर्जुन मुंडा ने जायजा लेकर टोल वसूली पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला चाईबासा टोल रोड की खराब स्थिति का जायजा लिया और सड़क की बदहाली के बावजूद टोल टैक्स वसूलने पर सवाल उठाए। भोगनाडी हिंसा मामले में बाबूलाल मरांडी का बयान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भोगनाडी की घटना पर बयान दिया है और कहा है कि राज्य सरकार को सीबीआई से डर लगता है, इसीलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लें। खेत ही नहीं, पेड़ से भी किसान बन सकते हैं समृद्ध। रांची के लापुंग प्रखंड के रायटोली गांव में 1 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण सह टूलकिट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि मंत्री शिल्पी निहारिक ने लाह उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। देवघर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन पर मारपीट और घटिया खाना देने का गंभीर आरोप। सारठवासी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने वार्डन करुणा राय पर मारपीट, घटिया भोजन देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त युवक की मौत। कोडरमा में रविवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 32 वर्षीय शंकर दास की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। वह शराब के नशे में था।